नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा उठाने से पहले हम आपको नाना पाटेकर की फिल्म यशवंत का एक डायलॉग सुनाते हैं। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक मच्छर मर्द को हिजड़ा बना देता है। अब आप लोगों ने ये डायलॉग जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि मोबाइल और लैपटॉप भी मर्द को नपुंसक बना सकते हैं? ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये खौफनाक सच एक रिसर्च में सामने आया है। वो कैसे? चलिए हम आपको पूरी खबर बताते हैं। आप सबको मालूम है कि कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कितना बढ़ गया है, लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम होगा कैसे? इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अब घर से काम करते हैं, लेकिन काम करते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि हमें लैपटॉप का कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि लोग यही मानते हैं कि लैपटॉप का मतलब गोद में रखकर काम करने वाला कंप्यूटर। कई बार आपने भी इसी तरह लैपटॉप से काम किया होगा, लेकिन कभी किसी ने इस बारे में नहीं सोचा होगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने घातक हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि इससे सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि इसके बड़े ही भयानक और भयंकर परिणाम हो सकते हैं। ये नुकसान इतना बड़ा हो सकता है जो आपको पिता बनने से रोक सकता है। अगर कोई पुरुष लैपटॉप को गोद में रखकर काम करता है या मोबाइल को घंटों अपनी पैंट की जेब में रखता है, तो इससे सीमन में स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पुरुषों में नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी आ सकती है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ने इस पर एक रिसर्च की। इसमें ये बात सामने आई है। इस स्टडी में 20 से 40 वर्ष की आयु के 1200 पुरुषों के सैंपल कलेक्ट किए गए, जिनमें से 708 लोगों को एंजियोस्पर्मिया पाया गया। वहीं 640 अन्य लोगों में स्पर्म काउंट नॉर्मल पाए गए। इस रिजल्ट ने दुनिया भर की कई स्टडीज को चुनौती दी है। अभी तक दावा किया गया है कि मोबाइल फोन रेडिएशन से बांझपन या नपुंसकता होने का कोई प्रूफ नहीं है, जबकि ताज़ा रिपोर्ट में सामने आया है कि जो लोग 5 घंटे से ज़्यादा समय तक मोबाइल को पैंट की जेब में रखते हैं या लैपटॉप को गोद में रखकर घंटों काम करते हैं, ऐसे लोगों के स्पर्म पर तेज़ी से असर हुआ है। इसी तरह की एक स्टडी 2005 में भी सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि लैपटॉप को गोद में रखने से टोटल टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन पर असर हो सकता है। हालांकि पहले भी इस तरह की कई स्टडीज हुई हैं। इन रिसर्च में ये बात गलत साबित हुई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के संपर्क में आने से स्पर्म काउंट कम होते हैं, लेकिन अब इस नई स्टडी ने पुरानी रिसर्च को चैलेंज कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो हम आपको बता दें कि लैपटॉप इस्तेमाल करते समय इसके निचले हिस्से से काफ़ी गर्मी निकलती है, हीट निकलती है। ऐसे में जब पुरुष लैपटॉप को बिना किसी सपोर्ट के गोद में रखते हैं, तो ये टेस्टिकल्स टेम्परेचर को बढ़ा देता है। डॉक्टरों का कहना है कि टेस्टिकल्स बॉडी के दूसरे पार्ट के मुकाबले 3 से 4 डिग्री ठंडे रहने चाहिए। अगर इन पर गर्मी ज़्यादा होने लगती है, तो ये स्पर्म की क्वालिटी और काउंट्स पर असर डालती है। अब साथियों, आपके माइंड में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ पुरुषों के साथ ही होती है? तो हम आपको बता दें कि अगर महिलाएं इस तरह गोद में लैपटॉप रखकर काम करती हैं, तो उनके लिए भी ये उतना ही घातक है। इससे महिलाओं को होने वाले मंथली पीरियड्स डिसबैलेंस हो सकते हैं। उनका टाइम सर्कल बदल सकता है, जो प्रेगनेंसी में काफ़ी दिक्कत दे सकता है। इससे एबॉर्शन तक का खतरा भी महिलाओं में बना रहता है। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, तो बस आपको इतना करना है कि फ़ोन को जितना हो सके शरीर से दूर रखें। बाहर जाते वक्त फ़ोन को पैंट की जेब की बजाय हो सके तो किसी मिनी बैग में रखें, और अगर पैंट की जेब में रखना मजबूरी है, तो समय समय पर उसे निकालते रहें। ऐसे ही अगर घर या ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए टेबल या स्टैंड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा काम के बीच में उठकर कहीं थोड़ा टहल लें। जहाँ लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, वहाँ की जगह को ठंडा रखें। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो लैपटॉप गोद में रखकर घंटों काम करते हैं या मोबाइल फ़ोन को पैंट की जेब में रखते हैं, तो सावधान हो जाइए। नमस्कार।